जो समस्याएं होती हैं जिंदगी में, ये सारी समस्याएं ग्रहों की वजह से होती हैं। बिल्कुल जी, ग्रह ही हैं जो हमारे जीवन में हमें दिखाई भी देते हैं और हमारे ऊपर उसका असर भी होता है। जो लोग आपको संपर्क करते हैं अक्सर, जी। उनकी बेसिक समस्याएं क्या क्या होती हैं? आज के ज़माने में सबकी अलग अलग समस्याएं जी। हैं। जैसे किसी को अपनी नौकरी के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जी। किसी के शादी ब्याह में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही, किसी का शादी हो गई है लेकिन चल नहीं रही। और आज के ज़माने में राहु का बहुत इफेक्ट है, जी। सब लोग भ्रमित हो गए हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब की चपेट में लोग आए हुए हैं। किसी के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, लाल किताब में इसका सबसे आसान और सस्ता उपाय क्या है? हमारी लाल किताब में शनि की 7.5 को नहीं मानते। किसी के ऊपर कोर्ट केस का डर है किसी को, जी। वो क्या रेमेडी करे? कोर्ट केस में तो आप अपने वजन के बराबर या 10वां हिस्सा कच्चा कोला दरिया में बहाना सबसे बढ़िया उपाय है। लाल किताब में कौन से ऐसे उपाय हैं जो एक गरीब आदमी भी कर सकता है? गऊग्रास, अपने हिस्से में से 3 रोटी निकालें, एक कौवे की, एक गाय की, एक कुत्ते की। किसी से सारे उपाय होंगे। सारे उपाय हो जाएंगे। आपके देखे केतु भी ठीक हो गया, जी। बुध भी ठीक हो गया और शुक्र भी ठीक हो गया। अगर हम लाल किताब को गरीबों की किताब बोलें, गरीबों का ज्योतिष बोलें, तो कितने परसेंट सही है? 101% सही है। लाल किताब वाकई ही गरीबों का ज्योतिष है और गरीबों का लाल किताब के द्वारा आज के टाइम में बहुत भला किया जा सकता है। क्या बिना रतन पहने, बिना नग पहने, बिना महंगी पूजा कराए किसी ग्रह को शांत किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? ज्योतिष की सच्चाई क्या है? क्या है ज्योतिष विद्या? क्या ज्योतिष सिर्फ अमीरों के लिए ही है? आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो 2, 4, 5 लाख रुपया कुंडली देखने का ही ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारी महंगी ऐप आ चुकी हैं, ऐसे बहुत सारे महंगे एस्ट्रोलॉजर आ चुके हैं। ऐसे महंगे दौर के अंदर एक इंसान जो एस्ट्रोलॉजी करता है गरीबों के लिए, जिसके ग्राहक वो गरीब लोग हैं जो अपनी गरीबी से निकलना चाहते हैं। आज एक ऐसे इंसान से मिला रहा हूं आपको जो मात्र 101 रुपये में कुंडली देखते हैं और आपको फ्री के उपाय बताते हैं जिससे आप अपना जीवन बदल पाएंगे। सो आइए स्वागत करते हैं विक्रम गुरुवंश जी का, जो बहुत लंबे समय से लोगों को अलग अलग ऐप्स के माध्यम से सेवा दे रहे थे। प्रभु जी स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय सर। श्री राम। विक्रम जी, जी सर। एक गरीबों के लिए आपने ज्योतिष को क्यों चुना? देखिए, आज के ज़माने में जी। बहुत से ज्योतिष हैं जो अपने लग्जरी लिबास पहनकर, जी। बड़े बड़े नग पहनकर जी। लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते जी। हैं, लेकिन आम साधारण लोगों के लिए उनके पास जाना जी। आज के टाइम में मुनासिब नहीं है। बहुत मुश्किल है। एक नगों की दुकान होती है, एक एस्ट्रोलॉजर, हाँ। एक सुनहरा होता है, सोना, गहने, हीरे डाले होते हैं जी। उसी को लोग सब कुछ समझ लेते हैं, उसी को लोग लाखों रुपया देते हैं। तो गरीब आदमी को ही आपने क्यों चुना? ये जो हमारी लाल किताब है, ये जो ज्योतिष है, जी। ये ग्रंथों के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने जी। हमें सौगात में दिया हुआ है। जी। तो ये जो भी ज्योतिष की विद्या है, ये लोगों की भलाई के लिए है, ना कि उनको लूटने के लिए है। जी। इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया है। मेरे पास किसी अमीर को आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गरीब मेरा भाई बहन जिसको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, कभी भी मेरे से संपर्क कर सकता है और मेरी मात्र फीस 101 रुपया ही रहेगी। और उपाय के नाम से भी जो आपको लूटा सूटा जा रहा है, आपको महंगे महंगे रत्न डाले जा रहे हैं, जिनका आपकी लाइफ में प्रभाव होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपकी जो जेब में पैसे पड़े हैं वो आप लुटा बैठते हो। आप बता रहे थे कि रसोई घर में जो हमारे सामान पड़ा होता है, जो मसाले पड़े हैं, घरों के अंदर जो सब्जियां पड़ी हैं, जो हमारे वन्य प्राणी हैं, जो जीव जंतु, उनसे भी सारे उपाय हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं जी। जैसे मान लीजिए आपके पास सत अनाजा पड़ा है या घर में कुछ भी अनाज पड़ा है, चावल पड़े हैं, तो आप क्या करें, जैसे कीड़े मकोड़े की कोई जगह होती है जहाँ पे कीड़े मकोड़े हाँ जी। को भौर पंजाबी में बोलते हैं, पीपल के पेड़ के पीपल नीचे के होते पेड़ के नीचे भी आप जाकर ये अपना उपाय कर सकते हैं। तो लाल किताब के उपाय
इतने जल्दी असर कैसे करते हैं? देखिए, जैसे वैदिक के उपाय हैं उसमें हमने होम यज्ञ करवाना पड़ता है, जी कई कई लाख मंत्र जप करने पड़ते हैं। जी वो आज के समय में पॉसिबल नहीं है, जी। क्योंकि आज के जो टाइम है बहुत ही बिजी टाइम है। 1-1 लाख मंत्र बोले जाते हैं एक एक वैदिक लाख में। मंत्र, बिल्कुल आप सही कह तो रहे गरीब आदमी तो इतने मंत्र पढ़ ही नहीं हो। सकता। नहीं पढ़ सकता जी। अगर वो आप पुरोहित को कैसे बुलाएगा, पंडित जी की कैसे सेवा करेगा? सर देखिए, पुरोहित की भी कोई गारंटी नहीं है ना, हाँ वो 1 लाख मंत्र करेगा कि नहीं करेगा। तो आपसे उपाय तो बंदे ने अपने हाथ से कर लेना। उपाय अपने हाथ से कर लेना है। और जो काम एक पुरोहित करेगा मंत्रों से, वही काम उपाय से भी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है जी। अगर आप गऊ की सेवा करते हो, कुत्ते की सेवा करते हो, पक्षियों की सेवा करते हो, तो आपके जो ग्रह हैं वो अपने आप ही जल्दी से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ये जो समस्याएं होती हैं जिंदगी में, ये सारी समस्याएं ग्रहों की वजह से होती है। बिल्कुल जी, ग्रह ही हैं जो हमारे जीवन में हमें दिखाई भी देते हैं और हमारे ऊपर उसका असर भी होता है। आज जो लोग आपको संपर्क करते हैं अक्सर, जी। उनकी बेसिक समस्याएं क्या क्या होती है? आज के ज़माने में सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। जी जैसे किसी को अपनी नौकरी के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जी किसी के शादी ब्याह में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही, जी किसी का शादी हो गई है लेकिन चल नहीं रही। जी और आज के ज़माने में राहु का बहुत इफेक्ट है। जी सब लोग भ्रमित हो गए हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब की चपेट में लोग आए हुए हैं। हम बोलते हैं ये बंदा करेक्टरलेस है, ये बंदा चोर है, उसके माँ बाप को गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला बोलते हैं। जी आप कहते हैं उस बंदे का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ ग्रह उससे करा रहे होते हैं। बिल्कुल जी, उस बंदे का भी रोल होता है, लेकिन ग्रह ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर किसी का अगर- मंगल बद है जी जी। तो उसके मुंह से गाली ही निकलेगी। ऐसा बंदा गालियाँ ही निकालेगा। बिल्कुल, बहुत गुस्से वाला होगा और ऐसा होगा अटैक भी यकदम कर देता है। और किसी को मारना हो तो सोचेगा नहीं। जो भी एक इंसान के साथ घटित होता है वो सारा कुछ ग्रहों की वजह से होता बिल्कुल होता है जी। जैसे पूर्णिमा का चांद होता है है। जी तो समुंदर में जैसे ज्वार भाटा आता है, जी। तो आप देखेंगे मेंटल हॉस्पिटल में उस टाइम कितने लोग ज़्यादा चीख चिल्लाते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में बिल्कुल, होता है। मतलब लोगों पे प्रभाव पड़ता है ना। जो ज़्यादातर लोग दिमागी परेशानी होती है जी। वो पूर्णिमा को ज़्यादा होती है लोगों के ऊपर। लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखते हैं आप? क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, लाल किताब जो है वो वैदिक का ही एक प्रारूप है, जी लेकिन ये एक तरह का अर्क है। जी सिंपल से लॉजिक दिए हुए हैं इसमें, और सिंपल से आप उपायों से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर हम लाल किताब को गरीबों की किताब बोलें, गरीबों का ज्योतिष बोलें, तो कितने % सही है? 101% सही है। लाल किताब वाकई ही गरीबों का ज्योतिष है, जी और गरीबों का लाल किताब के द्वारा आज के टाइम में बहुत भला किया जा सकता है। क्या बिना रतन पहने, बिना नग पहने, बिना महंगी पूजा कराए किसी ग्रह को शांत किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है जी। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे राहु आपको बहुत परेशान कर रहा है, जी तो हम उससे कहते हैं भाई तुम्हें अपना राहु ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी। राहु के छोटे छोटे उपाय हम करवाते हैं कुंडली को देखकर, और जिससे कि उसकी पीड़ा धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाती है। किसी बंदे को पंडित जी ने बोला आपके ग्रह खराब हैं, आपको पुखराज डालना पड़ेगा। जी अब वो 50,000 रुपये का पुखराज नहीं डाल सकता। जी। उसकी अल्टरनेटिव क्या है? गरीब आदमी पुखराज की जगह क्या डाल सकता है? पुखराज की जगह सुनैला डाल सकता है, 100 रुपये का आता है 100 रुपये का जी। असर सेम करेगा। सेम असर करेगा। तो जो काम 50,000 रुपये में मालिक कर रहा है वही काम नौकर 100 रुपये में कर 100 रुपये में कर देगा। आते हैं लोग आपके पास ऐसे? बिल्कुल आते हैं जी। केसर भी रख लो आप, पुखराज का काम करेगा। हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, वो भी पुखराज का काम करता है। यानी कि अल्टरनेटिव है हर चीज बिल्कुल, का। हर चीज़ का है जी। दुनिया में किस चीज़ का सिवाय मौत के सभी कहने चीज़ों को का। कार, एक मर्सिडीज भी कार है, हाँ, टाटा की भी कार कार है। है जी। जाना तो वही है ना, मंजिल तो वही है जहाँ हमने जाना है। दिल्ली जाना तो मर्सिडीज से, और किसी भी टाटा भी गाड़ी से पहुंचा दे। जाएंगे, हाँ। पहुंचना तो हमने वही है, और थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे। थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, थोड़ी लग्जरी कम नज़र आएगी। कुत्तों को रोटियां खिलाना, किसी नाले में सिक्के बहा देना, इससे क्या होता है? जैसे 8वें घर में मंगल हो किसी का तो मंगल बद कहते हैं। हाँ जी तो उसमें तंदूर में मीठी रोटी लगाकर हाँ जी। कुत्तों को डालने से आपका जो मंगल बद है वो ठीक हो जाता है, और मंगल अच्छे प्रभाव देने शुरू कर देता है। ये कितनी देर, उपाय करने के कितनी देर बाद रिजल्ट आ जाता है? अगर आप 43 दिन कोई भी रेगुलर उपाय करते हो जी तो रिजल्ट इंस्टेंट है। जैसे हम वैदिक के उपाय करते हैं तो वो होम्योपैथी मेडिसिन के जैसे जी हमें इफेक्ट करता है, लेकिन लाल किताब के उपाय एक इंजेक्शन है
तुरंत ही आराम आ जाता है। क्या ये सच है कि लाल किताब ने ज्योतिष हर गरीब के लिए बना दिया, हर बिल्कुल। गरीब के पास पहुंच गया? बिल्कुल जी, गरीबों का इससे बहुत भला हो रहा है और आने वाले टाइम में भी होगा। एक पंडित जी को मिलने जाते हैं, रश लगा हुआ है, जी पंडित जी के पास समय नहीं है। जी पंडित जी जो बंदा अमीर आया, बड़ी गाड़ी में आया, उसको मिल रहे हैं। जी। आप सारा का सारा काम ऑनलाइन ही करी जा रहे हैं। आप तो कह रहे मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं, बस मुझे व्हाट्सएप करो, मैं व्हाट्सएप पे ही तुम्हारा टेवा देख दूंगा। अगर कोई गरीब आदमी है, मान लीजिए तो कोई दिल्ली रहता है, हाँ जी, कितना खर्चा करके मेरे पास 5,000 रुपये लगेगा उसको आने लग में। जाएगा ना, तो वो मेरे से फ़ोन पे कंसल्ट कर ले, मैं वहीं बैठे बैठे उसको फ़ोन पे, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जी अगर किसी को कोई समस्या है तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको दे दे। बिल्कुल जी, अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और बर्थ प्लेस मुझे प्रोवाइड करा दे तो मैं तुरंत उसको रिप्लाई अब करूँगा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज विक्रम जी को इसलिए लाया गया है कि ये आपकी समस्याओं को सॉल्व करें। हमें बहुत सारी कंप्लेंट आती है जी कि कई बार एस्ट्रोलॉजर फ़ोन नहीं उठाते, एस्ट्रोलॉजर बिजी होते हैं। देखिए, आज ज्योतिष का प्रचार हो रहा है, हर आदमी के पास बहुत रश है। आप इसी प्रोग्राम में कमेंट के अंदर अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लिखते हैं तो विक्रम जी आपको यहीं पर बता देंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपके टेवे में क्या करने वाला है। बाकी अंत तक अगर आप देखेंगे सारी वीडियो तो यहाँ पे बहुत सारी रेमेडीज़ का जिक्र किया गया है। मात्र 101 रुपये फीस से आप अपने टेवे के बारे में जान सकते हैं। आपको ट्रैवल नहीं करना, आपको सारा का सारी चीज़ें व्हाट्सएप के ऊपर ही मिल जाएंगी। सो पंडित जी का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इनके नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। इनकी सोशल मीडिया हैंडल्स हमने डाले हुए हैं, इनको सुनिए, समझिए इनको। ये वो इंसान है जो आपकी हर तरह की दुख पीड़ा में से आपको निकाल सकते हैं। तो पंडित जी, विदेश यात्रा में लोगों को रुकावट है, मेरा काम है, हम विदेश भेजते हैं, जी तो वीज़ा अक्सर हो जाता है रिफ्यूज़, जी रुकावटें आती हैं, जी तो उसके लिए उपाय बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप समुद्री सफ़र करते हैं तो उसका मालिक चंद्र होता है, जी अगर आप हवाई सफ़र करते हैं तो उसका मालिक होता है राहु। जी तो इसके कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, जर्नल से है, जी बाकी तो कुंडली देख के हाँ बताए जी, जाते हैं, ये जी। जर्नल कोई भी कर सकता है। एक काला सफ़ेद कंबल आप हर वीरवार को किसी मंदिर के अंदर रख कर आए, जी किसी भी मूर्ति के आगे रखना है, किसी गरीब को नहीं देना है, जी किसी भगवान को के हाथ आगे में नहीं, रखना हाँ भगवान के आगे रख के वहाँ पे अपनी अरदास प्रार्थना लगानी है कि भगवान जी, मेरा जो भी यहाँ पे वीज़ा नहीं लग रहा जी तो उसको तुरंत आप मेरी अर्जी को सुनिए और मेरा काम बनाइए। जी और हो सके तो 12 फुट का पीला झंडा अपने घर में लगाएं, साउथ वेस्ट की तरफ, 12 फीट लंबा, 12 फीट लंबा 12 फीट लंबा घर के ऊपर पीला लगाना, झंडा, पीले रंग का झंडा साउथ वेस्ट पे लगा। साउथ वेस्ट में लगाना है। और अगर हो सके तो किसी मंदिर में भी 12 फुट का झंडा लगाएं, लाल रंग का, लाल छत रंग रख- का हाँ जी, छत मंदिर, पर। मंदिर के ऊपर लगाए, जी बिल्कुल, तो इससे आपका वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा लग जाएगा। किसी को व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, कारोबार लोगों के चौपट हो गए कोरोना के बाद, काम नहीं चल रहा, जी क्या रेमेडी दें उसको? देखिए, जो कारोबार होता है वो हम बुध को ज़्यादा इसमें करते हैं। जी इसमें छोटी कन्याओं की सेवा कर सकते हैं हम। जी छोटी कन्याओं, कंजकों, जैसे हम घर में कंजक करते हैं तो छोटी छोटी कन्याओं को हलवे का, सूजी का हलवा बना के तो वो बांटा करें आप, इससे कारोबार ठीक हो जाएगा। उनके पाँव हाथ लगाएं, उनसे आशीर्वाद दें, धीरे धीरे ये काम आपका बिजनेस चलने लग पड़ेगा। किसी की शादी में देरी हो रही है, जी, क्या उपाय करें? जिसकी शादी में देरी हो रही है तो आपको 400 ग्राम चने की दाल जी हर वीरवार मंदिर देनी चाहिए, और वहाँ पे अगर केले का वृक्ष हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए, और विष्णु जी का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हाँ, इससे रिश्ते आने जल्दी शुरू हो जाते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जी ये भी ग्रह की वजह से होता है, बिल्कुल जी, तो ये इसके भी लिए ग्रह की वजह क्या से। रेमेडी करें? उसके लिए आप किसी भी टेबल पे लाल कपड़ा जरूर बिछाएं और वहाँ पे अपने बच्चों को स्टडी करने के लिए बोलें। जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है वहाँ उसके पे टेबल के ऊपर लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए, बिछाकर। जी उससे बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। बिल्कुल। घर में कला क्लेश है, शांति जैसा माहौल है, लड़ाई झगड़े हो रहे जी, हैं जी। हस्बैंड वाइफ में, जी जी क्या उपाय? हस्बैंड वाइफ के लिए उपाय तो यही है कि वो जितना हो सके जी
अपने घर में जी हर शनिवार को थोड़ी सी पीली सरसों ले और बिखेर दें और सुबह उसको झाड़ू करके घर से बाहर फेंक दें। तो उससे ग्रह क्लेश ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जी, ये बहुत लोगों को मैंने उपाय दिया है, काफ़ी असर किया है ये लोगों के ऊपर। आजकल डिप्रेशन की समस्या बहुत है लोगों को। जी। कोई डिप्रेशन में है, उसके लिए कोई सरल उपाय क्या हो? डिप्रेशन एंजाइटी के लिए सबसे पहले तो हमें चंद्रमा को देखना पड़ता है, चंद्रमा और बुध की हालत कैसे है। जी डिप्रेशन एंजाइटी के लिए आपको चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए जी और मेडिटेशन करना इसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। जी और शिवलिंग पर कच्चे दूध में काले और सफ़ेद तिल डालकर प्रत्येक दिन या सोमवार को जरूर भगवान शिव का अभिषेक किया करें। किसी के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, लाल किताब में इसका सबसे आसान और सस्ता उपाय क्या है? हमारी लाल किताब में शनि की 7.5 को नहीं मानते। मानते ही नहीं। नहीं मानते। फिर भी जो लोग शनि से पीड़ित हैं वो क्या उपाय करें? देखना पड़ेगा ना, उसके ग्रह फल और गोचर राशिफल को देखना पड़ता है। मान लीजिए किसी का जन्म शनिवार को हुआ है जी और उसका समय भी है जो वो रात का है, जी तो वो उसका शनि का ग्रह आ गया, तो वो हम उसका उपाय नहीं कर सकते। यही तो ज्योतिष विद्या में जो अच्छा, हर ग्रह का उपाय नहीं हो सकता? नहीं सर, जब आपका जन्म मान लीजिए किसी का जन्म सुबह 6 से 8 के बीच में होता है तो वो बृहस्पति का टाइम है, वो उसके ग्रह फल का ग्रह होता है, उसका उपाय नहीं किया जा सकता। उसके दोस्त की मदद ली जा सकती है। तो किसी के ऊपर कोर्ट केस का डर है किसी को, जी। वो क्या रेमेडी करे? कोर्ट केस में तो आप अपने वजन के बराबर या 10वां हिस्सा कच्चा कोला दरिया में बहाना सबसे बढ़िया उपाय है। तो उससे कोर्ट केस की समस्या ठीक हो जाती बहुत जल्दी ये असर करता है उपाय। है। कई बार होता है उपाय करते हैं फिर भी उसका असर नहीं हो रहा, ऐसे क्यों होता है? एक्चुअली उपाय करना है एक श्रद्धा से करना है और रेगुलर करना है। जी क्या होता है, हमारी लाल किताब में 43 से रेगुलर उपाय करने के लिए बताया गया है। जी कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं, कुछ ऐसा समय आ जाता है कि आदमी से उपाय नहीं होता, जी तो जो पिछला भी किया हुआ उपाय वो निष्फल हो जाता है। जी इसके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है, जब भी उपाय शुरू करने हैं थोड़े से चावलों को दूध से धोकर लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख ले। जी फिर एक दिन मिस भी हो जाएगा तो आपका उपाय कंटिन्यू ही चलेगा। मान लीजिए एक दिन मिस हो गया तो आप 42 की जगह 43 दिन कर सकते हैं उपाय, 44 दिन कर सकते हैं। जी। अगर किसी के पास समय नहीं है तो क्या उसका उपाय कोई और घर का मेंबर भी कर सकता है? जी, उसके ब्लड रिलेशन में कोई हो वो उपाय कर सकते हैं। कोई बच्चा विदेश में है, उसको प्रॉब्लम है, जी, वहाँ वो कर नहीं सकता उपाय, बहा नहीं सकता कुछ भी, उसके फादर मदर कर सकते हैं, उसका यहाँ ब्रदर पे कर सकता है। अच्छा उसकी ब्लड रिलेशन में कोई भी कर बिल्कुल कर सकते हैं जी। क्या मंदिर में दीपक जलाना और तुलसी को जल देना ये भी रेमेडी होती है? जी बिल्कुल होती है जी। ये किस चीज़ के लिए यूज होती है? देखिए जैसे शनि ग्रह के लिए लोग पीपल के नीचे दिया जगाते हैं, जी शनि मंदिर में जगाते हैं, जी। लेकिन सभी को ये सब कुछ अपनी कुंडली दिखाकर ही करना चाहिए। सो जितनी भी रेमेडीज हैं ये किसी न किसी ग्रह के लिए करी जाती बिल्कुल। जैसे वर्षफल में है। जी 8 और 12 में दुश्मन ग्रह आ जाए, जी मान लीजिए 12वें घर में चंद्र आ जाए, 8वें घर में केतु आ जाए, दूसरा घर खाली हो, तो उस साल बंदे ने अगर मंदिर में जाएगा तो कोई ना कोई उसके ऊपर मुसीबत जरूर आएगी। लाल किताब में कौन से ऐसे उपाय हैं जो एक गरीब आदमी भी कर सकता है? गौग्रास, गौग्रास। हाँ, अपने हिस्से में से 3 रोटी निकालें, जी एक कौवे की, एक गाय की, एक कुत्ते की। अपनी रोटी जो खा रहे हैं हाँ, उसमें उसमें से एक रोटी निकाल लें, जी या सुबह पहली रोटी बनती है वो निकाल लें, पहली रोटी निकाल लें, उसका एक भाग गाय के लिए, एक भाग कुत्ते के लिए, कुत्ते के लिए, एक भाग कौवे के लिए। इसी से सारे उपाय हो गए। सारे उपाय हो जाएंगे आपके। देखे केतु भी ठीक हो गया, जी। बुध भी ठीक हो गया और शुक्र भी ठीक हो गया। आजकल लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसके लिए ज़्यादातर लोग ज्योतिष के पास जाते हैं? आज के टाइम में देखिए 2 बड़ी समस्या जो मेरे ध्यान में आ रही हैं। एक तो शादी का मैटर है, शादी नहीं हो पा रही लोगों की, जी क्योंकि लोग आजकल पहले कहते हैं मैं कैरियर सेट करूं। पुराने ज़माने में क्या होता था, बुजुर्ग ही देखते थे लड़के को, लड़की के माँ बाप ही, है ना, तो उनको पता था भाई कारोबार तो शादी के बाद भी सेट हो जाएंगे। जी आजकल बच्चों का ट्रेंड बन गया अभी मैं पहले सेट होऊंगा। जी पहले तो पढ़ाई इतनी होती है, 30 साल 32 साल तो पढ़ाई को ही हो जाते हैं, जी फिर सेट होने के लिए कभी जॉब नहीं मिलती, जी है ना। करते करते आदमी या औरत की जो भी है एज
30 के पार प्लस 35 तक भी पहुंच जाती है, जी। तो तब तक तो आपको पता ही है रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर उनको क्या सजेशन देते हैं आप? सजेशन तो यही है भी आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाएं और जो प्रॉब्लम आ रही है उसका आ उपाय गया बंदा आपके पास, 35 साल उम्र हो गई जी, है, जी। शादी नहीं हो रही, अब जी। उसका उपाय से शादी थोड़ी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? उसका माइंड भी सेट करना पड़ता है ना, पसंद नहीं आते आजकल, फिर उनके विचार होते हैं भी मुझे मेरी लगता है एक ज्योतिष के साथ साथ आपको एक साइकोलॉजिस्ट भी सेल्स, होना, बिल्कुल सही क्योंकि कह रहे आपको हो, सलाह भी तो देनी सलाह है ना भी जी देनी है, उसको समझाना पड़ता है। ज्योतिष का मतलब कि खाली उपायों से उपाय कुछ नहीं होता, आपको उसकी साइकोलॉजी भी। साइकोलॉजिकली हाँ समझना है जी, उसकी बिल्कुल समस्या बिल्कुल, क्या। हाँ जी। एक अच्छे ज्योतिष का काम ही यही है, उसकी समस्या को समझना, फिर उसको उस समस्या से बाहर निकालने के लिए रास्ता दिखाना। छोटी उम्र में बच्चे बिगड़ जाते हैं आजकल। जी 15 साल का बच्चा, जी उसके बैग में वेप मिलता है, जी वो सिगरेट पी रहा है बच्चा। जी 15-20 साल का बच्चा गालियां निकालनी सीख लेता है, जी जी अश्लील हरकतें करता है। जी। ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं सब कुछ? ये समाज में ही होता है जी, ये भी ग्रहों की वजह से होता बिल्कुल ग्रहों की वजह से होता है। आजकल तो वैसे भी राहु का समय चल रहा है, है? जी और राहु तो चंद्र को ग्रहण लगाएगा ही, जी। सूरज को ग्रहण लगा देता है। सो अगर किसी का बच्चा बिगड़ गया है, किसी घर पे समस्या है, तो वो ग्रह की वजह से है। ग्रह की वजह से ज़्यादा होती है। और वो काम एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, जी। उसमें से 5 बच्चे गलत काम कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो सारे तो नहीं खराब हो गए ना, सारे नहीं खराब होते। वो 5 बच्चे ही खराब होते हैं। सो आपका कहने का मतलब जो भी समस्या है वो सारी ग्रहों से ग्रहों होती से आती है। है और इसे ज्योतिष विद्या से ठीक किया जा सकता ज्योतिष विद्या से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है जी। है। मुझे लगता है कि जो भी लोग अब अपनी समस्याएं हैं वो डायरेक्ट आप ही से कनेक्ट करें, जी ताकि आप उनको कुंडली देख के समय बता सकें कि आपका समय क्या चल रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल जैसे जैसे समय होता है फिर उसके अकॉर्डिंगली बंदा अपने बिल्कुल। सारे ग्रह उपाय दशा कर भी लेता बहुत ज्योतिष में उपाय करने से ठीक होती है। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में खराब चल रहा है है। जी, तो उसको उपाय के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं चाहता था कि ये लोगों को समझ लगे कि जी एक गरीब आदमी भी ज्योतिष समझ जी, सकता है। सो बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगर आप आज के इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहें लोगों को। विनय हरि जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप ज्योतिष को आम लोगों तक पहुँचा रहे हो। आपने जो बीड़ा उठाया है जी हमारे सनातन धर्म की सेवा करने का, ये एक दिन खूब परचम पे लहराएगा और सबसे ऊपर एक नाम आएगा, वो नाम होगा श्री विनय हरि जी का। देखिए, नाम तो दुनिया में एक ही है। मैं भी लोगों को रेमेडियाँ देता हूँ रोज जी कि भैया कोई भी दुख है, 7 अक्षर का नाम है मेरे भगवान का, जी बिल्कुल। श्री राम श्री राम जय 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 राम राम। जय जय जो आदमी किसी भी दुख में है, ये एक नाम जप ले। जी आज समस्त देवी देवता, भगवान शिव भी इसी नाम को जपते हैं। बिल्कुल। इसी नाम ने मुझे आज जीने लायक करा है, यही नाम सृष्टि चला रहा है। सृष्टि चला। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आने के लिए, कीमती समय निकालने के लिए। जय श्री राम। आज एक ऐसे इंसान से रूबरू कराया आपको जिसका जन्म हुआ है भला करने के लिए। मात्र 101 रुपये फीस से आपको घर बैठे वो चीज़ मिल रही है जिसके लिए आप लाखों रुपया खराब कर देते हैं। मेरी विनती है आप सबसे, उन गरीब भाई बहनों से जो किसी दुख में हैं। आज सबसे बड़ा रोग पता क्या है? गरीबी सबसे बड़ा रोग है। एक गरीब आदमी तड़फ के मर जाता है क्योंकि इलाज नहीं करा पाता। एक गरीब आदमी के बच्चे की शादी नहीं हो पाती, एक गरीब आदमी के बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पाती, एक गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा पाता। क्यों है आप गरीब? कब आएगी आपकी राजयोग की दशा? कौन सा उपाय करना है? सिर्फ 101 रुपये में आपको समझ लगेगी। अभी व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में अभी यहाँ पे अपनी जन्म तारीख, आपके जन्म का समय और जमे का स्थान लिखें। विक्रम जी आपको अभी गाइड करेंगे कैसे आप अपने जीवन में इस गरीबी के रोग से निकल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।
धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। यदि आपको इस पॉडकास्ट से कोई सीख मिली है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप एक ज्योतिषी शास्त्री हैं, ज्योतिष जानते हैं, किसी ऐसे ज्योतिष आचार्य को जानते हैं जो अपने विचारों से लोगों की ज़िंदगी बदल सके, जो सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा सके, हमें उनकी डिटेल जरूर भेजें। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर अभी अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।